So NEET 2025 रो first question, which of the following is the unit of productivity of an ecosystem? चारोटी ऑप्शन अच्छी हम या विषय जानिबा कि यूनिट ऑफ प्रोडक्टिविटी किभଳି भाबे बाहर करा जाए। फर्स्ट हमें जानिबा कि ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कौन। गोटे पर्टिकुलर एरिया रे गोटे पर्टिकुलर समय रे जेते परिमाण रो प्लांट खाद्य प्रस्तुत करे ताको आमे ग्रॉस प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहबा। किछि परिमाणर खाद्य से निजे रेस्पिरेशन रे यूटिलाइज मध्य कर दिए और जो बाकी खाद्य अन्य मानक यूटिलाइजेशन पाई बंची रहे ताको आमे नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी कहा जाए। तो ये नेट प्राइमरी प्रोडक्टिविटी को कैलकुलेट किभଳି करिबा, आमे यूनिट नबा किलो कैलोरी, आमे गोटे मीटर एरिया भितरे याको मापिबा। तेणु एरिया रो मेजरमेंट होची मीटर स्क्वायर एवं यार समय व्यवधान नबा गोटे ईयर रे। सो एठी जदि याको आमे लिखिबा एटा हबो किलो कैलोरी बाय मीटर स्क्वायर को जदि इनटू रे कन्वर्ट करिबा एटा हला किलो कैलोरी इनटू m टू द पावर -2 इनटू y टू द पावर -1। सो द आंसर इज किलो कैलोरी m to the power -1 here to the power -1 is the right answer. So second question is the first menstruation is called dash, ovulation, menopause, menarche, diapause। याको बुझिबा तो ह्यूमन फीमेल लाइफ रे रिप्रोडक्टिव फेजेस तीन प्रकार आसी थाए। फर्स्ट स्टार्ट हुए 11 to 12 इयर्स रे जेतबेले मेंस्ट्रुएशन स्टार्ट होता है याको आमे कहिबा मेनार्क। देन 12 ईयर रु आरंभ करिकी 50 इयर्स पर्यंत ये चालू रहे। एक प्रोडक्शन कंटिन्यूअस प्रति 28 डेज रे चालू रहे याको कहा जाए मेंस्ट्रुएशन। एंड 50 इयर्स पाखापाखी मेंस्ट्रुएशन हेबा बंद हो जाए अर्थात एक प्रोडक्शन बंद हो जाए याको कहा जाए मेनोपॉज। सो तीनटा विशेष करी फेज अच्छी मेनार्क, मेंस्ट्रुएशन एंड मेनोपॉज। आम क्वेश्चन अच्छी कि द फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन को कौन कहा जाए? Obviously it is menarche is the right answer. Next question number 93, a question अच्छी assertion region रो। तो first assertion आमे जानिबा कि all vertebrates are chordates but all chordates are not vertebrate। हम देखिबा कि chordates phylum chordata रो बा chordates रो तीनटा सब phylum अछि। गोटे यूरोकोडाटा, गोटे सेफालोकोडाटा एवं आ गोटे हला वर्टिब्राटा। तो जेते भी वर्टिब्राटा जाउचंती सेमाने कोडेट अंडर रे आसुचंती। सो ऑल वर्टिब्राटा आर कोडेट्स बट ऑल कोडेट्स आर नॉट वर्टिब्रेट। कोन पय कि जेते भी कोडेट अछंती तांका भितरो किछि यूरोकोडाटा भितरे भी जाउचंती, किछि सेफालोकोडाटा भितरे भी जाउचंती। सेति पय सबु कोडेट्स वर्टिब्रेट्स नुहे किंतु सबु वर्टिब्रेट्स कोडेट्स अंडर रे आसंती। तो फर्स्ट जो असर्शन दिया गला इट इज करेक्ट। नेक्स्ट जो रीजन दिया जायछि ये करेक्ट कि नहीं आगे जानिबा। द मेंबर्स ऑफ सबफाइलम वर्टिब्राटा पोजेस नोटोकोड ड्यूरिंग द एम्ब्रियोनिक पीरियड एंड द नोटोकोड इज रिप्लेस्ड बाय ए कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम इन एडल्ट्स। यस एटा भी ट्रू। जेतेबेले वर्टिब्राटा छोटो थांती सेमानकर देखा जाए नोटोकोड एवं ये नोटोकोड जेतेबेले सेमाने एडल्ट हो जानती ए नोटोकोड वर्टिब्रल कॉलम रे कन्वर्ट हो जाए। सो सिंपली इठी भी लिखा छै हम देखि परिबा नोटोकोड रिप्लेस्ड बाय कार्टिलेजिनस और बोनी वर्टिब्रल कॉलम। सेति पई रीजन भी करेक्ट एवं दुईटी जाक लिंक अछि। सेति पई ऑप्शन 2 is the right answer. Both assertion region are true and R is the correct explanation of A. So next question hela genes capital R and capital Y follow independent assortment अर्थात independently दुईटा जाक जीन अलगा हुअंती। If capital RRYY produce round yellow seeds
and small RRYY produce wrinkled green seeds, what will be the phenotypic ratio of the F2 generation? तो ए क्वेश्चन रे F2 generation रो phenotypic ratio बाहर करिवार अछि। तो हमें क्लियरली देखिबा कि कैपिटल आर रिप्रेजेंट करूची सीड रो शेप को जोटा अछि राउंड, अर्थात राउंड गोटे डोमिनेंट कैरेक्टर, एवं कैपिटल वाई रिप्रेजेंट करूची सीड रो कलर को जोटा कि येलो कलर, एटा मध्य गोटे डोमिनेंट कैरेक्टर। तो याको हमें क्रॉस करके देखिबा कैपिटल आर आर वाई वाई आउ स्मॉल आर आर वाई वाई सहित। तो क्लियरली हम ये देखि परिबा कि कैपिटल आर आर वाई वाई होची होमोजाइगस कंडीशंस राउंड येलो प्रोड्यूस करछि, ये मध्य होमोजाइगस बट रिसेसिव, ये रिंकल्ड ग्रीन कलर प्रोड्यूस करुछि। सो फर्स्ट ए राउंड येलो प्लांट रू जो डोमिनेंट प्लांट रू गोटे प्रकार ही गैमेट प्रोड्यूस हबा कैपिटल आर एंड कैपिटल वाई। से भली रिसेसिव प्लांट जो अच्छी सेठू स्मॉल आर एंड स्मॉल वाई गैमेट प्रोड्यूस हबा। ए दुइजन जाक जितेबाला आम नेक्स्ट F1 जेनेरेशन रे क्रॉस करिबा हमको गोटे हाइब्रिड बा हेटेरोजाइगस प्लांट मिलिबो जोटा कि राउंड येलो ही हेबो, पेरेंट भलिया कलर आसीबो, किंतु डिफरेंस एया कि ये हेटेरोजाइगस हटे आ पेरेंटल कैरेक्टर होमोजाइगस थिला। एई हाइब्रिड प्लांट रे जितेबाला गैमेट फॉर्मेशन हबो सेतेबाला टोटल 4 प्रकार कॉम्बिनेशंस रो गैमेट आमे पाइबा, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई एंड स्मॉल वाई। पुनेट स्क्वायर मेथड रे आमे ऑलरेडी आमे जानी छे ए भली टेबल करि परिबा और टेबल रे आमे क्लियरली पेरेंटल कैरेक्टर तो पाइबा ता छड़ा दुईटा नुआ कैरेक्टर पेरेंटल कैरेक्टर कहले राउंड येलो, जेमते कि आमे एठी राउंड येलो नॉट पाइले, रिंकल्ड ग्रीन आमे गोटे पाइले, एवं राउंड ग्रीन एवं रिंकल्ड येलो कैरेक्टर तीनोटी पाइले। तो फेनोटाइपिक रेशियो आमे क्लियरली देख परिबा 9:3:3:1। सो आंसर होची नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, दुईटी स्टेटमेंट दिया जाइए, स्टेटमेंट्स करेक्ट कि इनकरेक्ट हमें देखिबार अछि। So statement 1, the DNA fragments extracted from gel electrophoresis can be used in construction of recombinant DNA. So DNA fragments जो gel electrophoresis process रे में पाइबा ताको में recombinant DNA तैयारी रे यूटिलाइज करी परिबा कि नहीं? यस आमे करी परिबा। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस रे जो DNA फ्रैगमेंट हमको मिले ताको आमे यूटिलाइज करी परिबा recombinant DNA तैयारी रे। नेक्स्ट स्टेटमेंट दिया जाए, स्मॉलर साइज DNA fragments are observed near anode while larger fragments are found near the wall of the agarogel. yes एटा मध्य करेक्ट देख परिबा। जो एनोड जो पटे अच्छी से पटे सटर DNA आसी थाए एवं जो लार्जर DNA अच्छी सेटा कैथोड आड़को जाय थाए। So yes, एटा भी correct statement. So both statement 1 and statement 2 are correct. So statement number 2 option is the correct answer. Next question, what is the main function of spindle fibers during mitosis? Mitosis रे spindle fiber रो मुख्य function कौन? फर्स्ट ऑप्शन टू रेगुलेट सेल ग्रोथ। सेल ग्रोथ को रेगुलेशन रे कौन सी स्पिंडल फाइबर रोल एमती न थाए। टू सेपरेट द क्रोमोसोम्स, यस क्रोमोसोम को सेपरेट करिबारे स्पिंडल फाइबर हेल्प करे। जेमति कि आमे एठी देखि परिबा इठी जते ब्लू कलर रो आमे देखा जाउची सेंट्रियोल रो बाहरी छी, ए ब्लू कलर स्ट्रक्चर गुडा होची स्पिंडल फाइबर। स्पिंडल फाइबर आमे देखि परिबा अटैच अछि
क्रोमोजोम सहित अटैच होला परे समाने क्रोमोजोम रे थिबा काइनेटोकोर सहित सब स्पिंडल फाइबर अटैच थांती से माने क्रोमोजोम को सेपरेट करिबारे हेल्प करती किछि समय परे क्रोमोजोम मिडिल रू एठी सेपरेट हे जिवो डिवाइड हे कि गोटे क्रोमोजोम एपटे मूव करिवो आ गोटे क्रोमोजोम एपटे मूव करिवो तो क्रोमोजोम रो मूवमेंट बा सेपरेशन रे स्पिंडल फाइबर हेल्प करती सो यस एटा करेक्ट आंसर और जो अन्य ऑप्शन अच्छी टू सिंथेसाइज न्यू डीएनए यस it is also incorrect and repair damaged DNA it is also incorrect कौनसी काम एई काम किछि स्पिंडल फाइबर करनी स्पिंडल फाइबर केवल सेपरेशन रे हेल्प करे सो ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ मेनी meiotic and mitotic divisions need to occur for development of a mature female gametophyte from the megaspore mother cell in an angiospermic plant तो एंजियोस्पर्म प्लांट रे बा जो फ्लावरिंग प्लांट मानकरे गोटिए मेगास्पर मदर सेल रु एम्ब्रियो सेक किंबा मेच्योर फीमेल गेमेटोफाइट प्रोड्यूस हेबा पई केतोटी मियोसिस एंड केतोटी माइटोसिस रा आवश्यकता अछि याको बुझिबा जेमति कि हमें एठी देखि परिबा सिंगल मेगास्पर मदर सेल जे कि डिप्लॉयड हेता है सेठी फर्स्ट गोटे मियोसिस हला परे हमको चारोटी सेल मिलिबा जोटा कि अरेंज हेचंती गोटे ऊपर गोटे ता मध्यरु गोटी ही मेगास्पोर एक्टिव रहिबो अन्य तीनोटी डीजेनरेट हे जिवे डीजेनरेट हला परे गोटिए फंक्शनल मेगास्पोर फर्स्ट माइटोटिक डिवीजन हबो देन सेकंड माइटोटिक डिवीजन देखि गति करिवो देन थर्ड माइटोटिक डिवीजन देखि गति करिवो तो टोटल तीनोटी माइटोटिक डिवीजन देखि गति कला परे फाइनली हमको 8 न्यूक्लिएट एम्ब्रियो सेक देखिबा को मिलिबो सो आमे देखि परिबा कि गोटिए मेगास्पोर मदर सेल रे गोटिए मियोसिस होची एवं तीनोटी माइटोसिस हे साला परे ही हमको 8 न्यूक्लिएट मैच्योर एम्ब्रियो सेक देखिबा पय मिलुची सो यार आंसर हबो 1 meiosis and 3 mitosis. So option number 4 is the correct answer. So next question, question number 98. एठी हमको देखेबार अछि कि को स्टेटमेंट करेक्ट नुहे नॉट करेक्ट सो चार्टा जाक ऑप्शन हम बुझाबे चेष्टा करबा कांस्टेंट रीजन ऑफ हेवी एंड लाइट चेन्स आर लोकेटेड at C terminus of antibody molecule रे C terminus रे heavy and light chain रो रीजन देखा जाए कि नहीं आमे स्ट्रक्चर रे देखिबा कि ए जो एंटीबॉडी रो स्ट्रक्चर रे दुई प्रकार रीजन अछि जो पटे एमिनो ग्रुप अछि ए दुईटा हला एन टर्मिनस एवं सबु चेन मानकर जो रीजन अछि ऑपोजिट रीजन अच्छी एगुड़ा हला आमर सी टर्मिनस सो सी टर्मिनस रीजन रे आमे देखिबा लाइट चेन भी अच्छी एवं हेवी चेन भी अच्छी लाइट चेन और हेवी चेन दुई जन जाक सी टर्मिनस रीजन रे देखिबा को मिलंती सो स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट Statement 2 each antibody has 2 light and 2 heavy chain. Yes, प्रत्येक antibody रे दुईटा light chain अछि एवं दुईटा heavy chain अछि ए statement भी correct. Then the heavy and light chains are held together by disulfide bond. Yes, यांको भितरे हमें देखि परिबा clearly disulfide bond साहाय्य रे समाने attach हेके अछंती तो एटा मध्य correct. So antigen binding site is located at C terminal region of antibody molecule. Antigen binding site आमे किंतु देखिबा एठी N terminal region रे antibody binding site बा antigen binding site present अछि
जोटा कि इठी लिखाई सी टर्मिनस रीजन रे सो स्टेटमेंट 4 इज रॉन्ग सो जेहेतु नॉट करेक्ट मागी तो नंबर 4 इज द राइट आंसर सो क्वेश्चन नंबर 99 चार्टा स्टेटमेंट दिया जायछि और को स्टेटमेंट ट्रू और फॉल्स आमे एठी देखिबा फर्स्ट स्टेटमेंट द reductive division for human female gametogenesis starts earlier than that of the male gametogenesis तो फीमेल गैमेटोजेनेसिस एम्ब्रियो अवस्था रे ही फीमेल रे स्टार्ट हो जाता है तो मेल एम्ब्रियोसिस एडल्ट हैला परे ही स्टार्ट हो याको बुझिबा आमे डायग्राम रे आमे देखि परिबा कि जो फर्स्ट एम्ब्रियोजेनेसिस स्टार्ट हेछि दुईटा डिवीजन मियोसिस 1 और मियोसिस 2 ये सब जाक हेछि एडल्ट थिबा अवस्था रे इन मेल्स किंतु ह्यूमन फीमेल रे जो फर्स्ट मियोसिस एटा ऑलरेडी स्टार्ट हे सारथा है इन द एम्ब्रियो सो यस एटा करेक्ट स्टेटमेंट कि reductive division for the human female gametogenesis starts earlier than the male gametogenesis. Next, the gap between first meiotic division and the second meiotic division is much shorter for males compared to females. Yes, आमे males रे देखिबा कि फर्स्ट meiotic division and second meiotic division संगे संगे ही गोटे परे गोटे ही थाए किंतु फीमेल रे प्रथम मियोटिक डिवीजन एम्ब्रियो रे ही थाए एवं सेकंड मियोटिक डिवीजन जेतेबेले से एडल्ट हुए जाके ही थाए तेणु फीमेल रे फर्स्ट मियोटिक डिवीजन और सेकंड मियोटिक डिवीजन मध्य बहुत गैप थाए किंतु ह्यूमन मेल रे एटा बहुत शॉर्ट थाए संगे संगे ही थाए सो यस it be correct the gap between first meiotic division and second meiotic division is much shorter for males compared to females next statement देखिबा तो polar first polar body is associated with the formation of primary oocyte जो प्रथम polar body produce हुए human female रे से प्राइमरी oocyte रो फॉर्मेशन रे अंश ग्रहण करे ता भूल स्टेटमेंट जदि एठी ऑप्शन था सेकेंडरी oocyte फॉर्मेशन रे पोलार बॉडी रो फॉर्मेशन एसोसिएटेड है कि अछि तो ठीक किंतु पोलार बॉडी रो कोनसी रोल प्राइमरी oocyte रो तयारी रे नाही कारण प्राइमरी oocyte प्रोड्यूस हुए oogoनियम रो तेनु पोलार बॉडी रो रोल एथिरे किछि नाही सो इटा इनकरेक्ट स्टेटमेंट फोर्थ स्टेटमेंट हमें देखिबा कि जो एलएच हार्मोन अछि ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सर्ज लीड्स टू द डिजेनरेशन और डिसइंटीग्रेशन ऑफ द एंडोमेट्रियम एंड ऑनसेट ऑफ मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग तो ओवरऑल जो एंडोमेट्रियम रो थिनिंग हुए सेटा एलएच सर्ज द्वारा हेई थाए तो हम मेंस्ट्रुअल साइकिल को आउथरे टिके देखिबा कि मेंस्ट्रुअल साइकिल रे हम देखिबा रेड कलर रे जो ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन रो क्वांटिटी टी बता है सबुठु अधिक एलएच हार्मोन रो सर्च देखा जाए ओव्यूलेशन बेले अर्थात 14 नंबर दिन रे किंतु जो ब्लीडिंग हुए बा एंडोमेट्रियम रो जो थिनिंग हुए एटा हुए प्रथम 1 रु 5 दिन भितरे तो एई समय रे आमे देखिबा कि एलएच रो मात्रा बहुत कम अछि तो एलएच रो सर्च ओव्यूलेशन सहित संपृक्त एंडोमेट्रियम रो डिजेनरेशन सहित यार कोनोसी संपृक्ति नाही सो यस इट जो लिखा है ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन सर्च लीड्स टू disintegration of the endometrium and onset of menstrual bleeding so it is also incorrect तो आमे पाइले कि A और B करेक्ट एवं C और D इनकरेक्ट सो केवल A B is true so option number 2 is the correct answer नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखिबा assertion region रो क्वेश्चन assertion हला the cells of the tapetum possess dense cytoplasm and generally have more than one nucleus yes the correct statement ये एंथर रो वॉल रो स्ट्रक्चर रे हमें पाई थाउ टेपेटम को
टेपेटम रे सॉरी एंथर रो वॉल रे चारिटा लेयर थाए एपिडर्मिस एंडोथेसियम मिडिल लेयर आओ टेपेटम सो आमे देखिबा सबुटु भितरे जो लेयर अछि एटा हला टेपेटम टेपेटम रो जो साइटोप्लाज्म थाए टिके डेंस थाए एवं यार न्यूक्लियस एक भी थाए एक रु अधिक भी थाए सो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट अटे Reason कण the presence of more than one nucleus in the tapetum increases the efficiency of nourishing the developing microspore mother cells. Yes, एटा भी करेक्ट कारण जो tapetum रो मुख्य काम होची भितरे जो माइक्रोस्पोर मदर सेल बढ़ुचंती जो थिरो आगो को पोलन ग्रेन बाहरिबो समान को न्यूट्रिशन जोगेबा तेणु जदि टेपेटम रे एक रु अधिक न्यूक्लियस अछि ସେମାନେ क्लियरली अधिक एंजाइम प्रोड्यूस करेंगे अधिक न्यूट्रिशन जोगे पारिबे माइक्रोस्पोर मदर सेल्स को सो इट इज आल्सो करेक्ट एवं दुईटा जाक स्टेटमेंट परस्पर को लिंक भी करूछंती सो बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन मींस reason is the correct explanation of assertion. So option number 2 is the correct answer.